नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक बहुत ही बड़ी और नई एजुकेशनल पहल के बारे में, स्वयं सिद्धि चैटबॉट। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स के सीखने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, कैसा हो अगर हर स्टूडेंट को अपनी स्पीड से सीखने के लिए एक पर्सनल टीचर मिल जाए, और वो भी कहीं और नहीं बल्कि सीधे उनके घर पर, उनके पेरेंट्स के ही फोन पर। यही वो कमाल का आइडिया है जिसके चारों ओर ये नया प्रोग्राम बनाया गया है। और सुनिए, ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये अब हकीकत बन चुका है। ये जो आप देख रहे हैं, ये राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश का ऑफिशियल सर्कुलर है, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए एक नए होम बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। तो आज हम इसी की हर एक डिटेल को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर ये स्वयं सिद्धि चैटबॉट है क्या भला। तो देखिए, एकदम आसान शब्दों में कहें तो स्वयं सिद्धि चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर चलने वाला एक लर्निंग टूल है। इसे खास तौर पर क्लास 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, ताकि वो घर बैठे हर हफ्ते प्रैक्टिस कर सके और खुद को टेस्ट भी कर सके। तो ये स्टूडेंट्स के लिए करता क्या है? देखिए, हर हफ्ते बच्चों को उनकी स्कूल की किताबों से ही जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस सवाल मिलेंगे। जैसे ही वो जवाब देंगे, उन्हें तुरंत उसी वक्त पता चल जाएगा कि जवाब सही है या गलत। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई जवाब गलत हो जाता है तो उन्हें उस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझने में मदद के लिए वीडियोस भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह के प्रोग्राम की जरूरत ही क्यों पड़ी, और वो भी अभी। आइए इसके पीछे की बड़ी वजह को समझते हैं। दरअसल ये जो पूरी पहल है, ये सीधे सीधे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्यों से जुड़ी हुई है। इसका मेन मकसद है घर पर सीखने की आदत को बढ़ावा देना और स्टूडेंट्स को इतना काबिल बनाना कि वो खुद अपना मूल्यांकन कर सकें। आप समझिए कि ये पुराने तरीकों से कितना अलग है। जहां पहले होमवर्क चेक होने और फीडबैक मिलने में वक्त लगता था, वहीं ये चैटबॉट तुरंत बता देता है कि क्या सही है और क्या गलत। जहां पहले एक्स्ट्रा हेल्प मिलना मुश्किल था, वहीं अब उसी टॉपिक से जुड़े वीडियो भी फौरन मिल जाते हैं। ये सीखने के पूरे अनुभव को ही बदल देता है। और ये प्रोग्राम कितना सुलभ है, इसका अंदाजा आप इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 100। जी हाँ, एक ही स्मार्टफोन पर 100 स्टूडेंट्स तक को रजिस्टर किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी गांव या मोहल्ले में कुछ ही लोगों के पास स्मार्टफोन है, तब भी बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अगर कोई स्टूडेंट या पेरेंट इसे इस्तेमाल करना चाहता है, तो मैं बता दूं, इसकी शुरुआत करना वाकई बहुत ही आसान है। प्रोसेस एकदम सीधा है। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर स्विफ्ट चैट नाम का ऐप डाउनलोड करना है। फिर अपना मोबाइल नंबर डालकर उसे ओटीपी से वेरीफाई करना है। ऐप खोलने के बाद बस नमस्ते लिख के भेजना है और आखिर में प्रोग्राम का क्यूआर कोड स्कैन करना है। बस हो गया। और ये रहा वो क्यूआर कोड। कोई भी इस प्रोसेस को अभी के अभी शुरू करने के लिए सीधे अपने फोन के कैमरे से इस कोड को स्कैन कर सकता है और चैटबॉट से जुड़ सकता है। पर रुकिए, ये प्रोग्राम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है। इसका एक बहुत ही जरूरी पहलू टीचर्स के लिए भी है। आइए देखते हैं कि इससे इकट्ठा हुआ डेटा बेहतर पढ़ाई में कैसे मदद करेगा। होता ये है कि स्टूडेंट्स जो भी जवाब देते हैं, उनका सारा डेटा रियल टाइम में, मतलब तुरंत, एक सेंट्रल डैशबोर्ड पर इकट्ठा होता जाता है, जिसे समीक्षा केंद्र नाम दिया गया है। और ये डैशबोर्ड टीचर्स और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स देख सकते हैं। इस डेटा की मदद से टीचर्स ये आसानी से देख सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स या कौन से स्कूल किन सब्जेक्ट्स में कमज़ोर हैं। वो स्कूल, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ तक कि पूरे स्टेट लेवल पर परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे ये पता लगाना बहुत आसान हो जाता है कि बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है। और जैसा कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में साफ साफ कहा गया है, इस डेटा का असली मकसद बिल्कुल क्लियर है। शिक्षक इस डेटा का उपयोग कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। मतलब इस जानकारी का इस्तेमाल उन बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प देने के लिए किया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अब जब सिस्टम पूरी तरह से तैयार है, तो अगला कदम क्या है? इसे असल में लागू करने और हर किसी को इससे जोड़ने का प्लान क्या है? इस बात को पक्का करने के लिए एक ऑफिशियल यूट्यूब लाइव सेशन प्लान किया गया है। ये सेशन खास तौर पर टीचर्स और बाकी स्टाफ के लिए 24 नवंबर 2025 को दोपहर 12:30 बजे होगा, ताकि हर किसी को इस प्रोग्राम के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके।
तो कुल मिला के ये पहल अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल जहां हर स्टूडेंट पर पर्सनली ध्यान दिया जा सके और उसे मदद मिल सके ही सरकारी शिक्षा का भविष्य है। ये वाकई एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पर हम सबको सोच